बिल्कुल, देखिए लगातार प्रोटेस्ट की तस्वीरें तो सामने आ रही है। सीबीआई का एक्शन भी लगातार देखने को मिल रहा है। संदीप घोष जिससे लगातार पूछताछ हो रही है। कल भी देखिए 10 घंटे तक पूछताछ हुई, 88 घंटे अब तक जो है कुल पूछताछ हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि संदीप घोष के पास कुछ ऐसा है जिससे सीबीआई अभी तक संतुष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां जो डॉक्टर्स है, रेजिडेंट डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं लगातार। और अब इन्होंने ये फैसला लिया है कि आज जो है ये 12 बजे यानी कि रेजिडेंस डॉक्टर के जो प्रतिनिधि हैं वो सीबीआई दफ्तर पहुंचने वाले हैं और सीबीआई के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत ये करेंगे कि अब बताइए कि आखिर जो जांच है वो कहां तक पहुंची है और अब तक जो है जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। क्योंकि लगातार देखिए ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनका ये कहना है कि अब बहुत देर हो चुकी है, इतनी देर हो चुकी है इसलिए हम इंतजार नहीं कर पा रहे हैं और हम इंसाफ की लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक इंसाफ अभया को नहीं मिल जाता है। इनसे बातचीत करते हैं। क्या फैसला लिया गया है आप लोगों की तरफ? क्या फैसला लिया गया? अभी कल जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी हियरिंग हुआ है उसके हिसाब से हम लोगों को सेफ्टी मेजर्स के बारे में ही ज़्यादातर बोला गया। CISF एलोकेशन ये सब चीज़ों के बारे में बोला गया। जस्टिस के बारे में या फिर जो हम लोगों का एक्चुअल मुद्दा है जस्टिस पाना, उसके बारे में हम लोगों को कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। इनफैक्ट CBI कितना तक इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ चुका है या क्या कर चुका है उसके बारे में भी हम लोगों को प्रॉपर्ली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। तो अभी आज हम लोगों का यही जो डिसीजन हुआ है कि हम लोगों में से कुछ ग्रुप फॉर्म हुआ है, वो लोग एक साथ रिप्रेजेंटेटिव्स हर कॉलेज से हैं, वो लोग एक साथ जाके CBI से बात करेंगे टू नो कि वो लोग कितना दूर इन्वेस्टिगेशन में बढ़ चुके हैं या फिर क्या वो लोग हम लोगों को जस्टिस दे सकते हैं या नहीं। इस बारे में हम लोग उन लोगों से आंसर लेने के लिए जा रहे हैं। फिलहाल हम लोगों का अभी सीज वक्त। क्या आपके जो प्रतिनिधि है वो निकल चुके हैं? नहीं, अभी तक नहीं निकले हैं। तकरीबन 12:30 बजे वो लोग निकलेंगे। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे हमें क्या करना है, हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। फिलहाल हम लोग प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे और हमारा सीज वर्क भी कंटिन्यू है। लेकिन फिर मैं ये भी बोलना चाहती हूँ आप सबको कि हमारा इमरजेंसी सर्विसेज चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट बहुत डिस्ट्रेस में है, मरने वाला है, उसको हम नहीं देख रहे हैं, उसको घर भेज दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। इमरजेंसी सर्विसेज आर ऑनगोइंग इन आरजी कौर मेडिकल कॉलेज, आई से इट लाउड। और हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो लोग काम पे है, वो लोग सर्विस दे रहे हैं। हमारा जो सीनियर डॉक्टर्स है हर डिपार्टमेंट के, वो लोग भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इमरजेंसी सर्विसेज आर ऑनगोइंग। तो इमरजेंसी सर्विसेज चल रही है, ये नहीं है कि जो सेवाएं हैं वो बाधित है और यही वजह है कि जस्टिस की मांग करके अभी बैठे। क्या कहेंगी आप? देखिए लाइव हैं आप, आवाज उठाएंगी, आपकी आवाज जाएगी जनता तक। क्या चाहती हैं आप? किस बारे में? हम सबको जस्टिस ही चाहिए। ऑफ कोर्स अगर हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने बैठे हैं तो हम सब यही चाहते हैं कि जो कल्प्रिट है वो पकड़ा जाए और उसको ठीक है। पुनीता डॉक्टर से वहाँ बात कर रही हैं और डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो सेफ्टी मेजरमेंट की बात की गई है उसे लागू तो किया ही जाए, लेकिन साथ ही जिन लोगों ने, क्योंकि एक शख्स नहीं है कई लोग हैं, और जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है सभी पर कार्रवाई की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। पुनीता वापस लौटेंगे आपके पास। अनामिका सिंह भी हमारे साथ जुड़ी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज एक बार फिर पूछताछ हो रही है। 2 घंटे से लगातार पूछताछ जारी है। संदीप घोष से 2 घंटे से लगातार पूछताछ हो रही है और आज पूछताछ का 8वां दिन है। करीब 88 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है, लेकिन 8 दिनों में भी संदीप घोष की ओर से बहुत ज्यादा बातें नहीं कही गई है, नहीं बताई गई हैं। यही वजह है कि 8 दिन तक लगातार, उससे 8वें दिन भी आज पूछताछ की जा रही है। अनामिका सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। अनामिका, 8वें दिन आज संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है, आज पॉलीग्राफी टेस्ट की बात भी कही जा रही है, क्या अपडेट इसको लेकर? और देखिए 2 बड़ी बातें हैं। पहला तो ये कि जो पूछताछ का दायरा है संदीप घोष से वो लगातार बढ़ रहा है। 7 दिनों में 88 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चली है और अभी आगे भी पूछताछ होगी। हालांकि हर बार की पूछताछ में कोई बहुत ज्यादा बड़ा कोई ब्रेक थ्रू मिलने की गुंजाइश यहाँ पे नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे संदीप घोष जो है बातें गोलमोल भी कर रहा है और बहुत सारे करप्शन के चार्जेस भी उसके खिलाफ लग रहे हैं और जो धाराएं बढ़ाई जा रही हैं। दूसरी ओर पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर के जो मामला है संजय रॉय को लेकर के, उसको लेकर जो डिसीजन है सियालदह कोर्ट का, वो शाम 5:30 बजे के आसपास आने की गुंजाइश
बताई जा रही है। इसके अलावा जो पीड़िता के 4 दोस्त हैं जिन्होंने उस रात उसके साथ खाना खाया था, उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। उसको भी लेकर के परमिशन मिल गई है, उसको भी लेके जो है प्रशासन आगे बढ़ेगा। तीसरी ओर जो कलकत्ता की सड़कों पर प्रोटेस्ट देख रहे हैं बीते कई दिनों से, वो आज भी रहने वाला है। हालांकि आज जो मौसम है वो बदला हुआ है कलकत्ता का, लगातार सुबह से बारिश हो रही है। ट्रैफिक पुलिस को देख रहे होंगे आप, क्योंकि चूंकि श्याम बाजार की ओर रास्ता जाता है और इसी रास्ते से होकर के जो बीजेपी के प्रदर्शनकारी है हर रोज आगे बढ़ते स्वास्थ्य भवन के लिए प्रोटेस्ट करते हैं अपनी ओर से। लेकिन चूंकि आज बारिश हो रही है, लिहाजा ट्रैफिक पुलिस ने को भी देख रही है आपकी कितनी मुश्किल हो रही है। जो आम लोग हैं, जो आम गाड़ियां हैं, उनको भी दिक्कतें हो रही हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि चूंकि प्रदर्शन को लेकर जो परमिशन मिली है कार्यकर्ताओं को या प्रोटेस्टर्स को, वो उसको लेकर कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज मौसम भी बेहद खराब है, सुबह से बारिश हो रही है। ये तो प्रदर्शनकारियों की बात आपने की, लेकिन अनामिका क्या ये कोई जानकारी मिल पा रही है कि ये प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, ये पॉलीग्राफी जो टेस्ट? क्योंकि उससे पहले हमने देखा अभी तक 88 घंटे की, जैसे अनामिका भी यहां पर कह रही थी, अनामिका पांडे, कि 88 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, लेकिन लगातार गोलमोल वो जवाब दे रहा है। विसंगतियां पाई गई है, पहले कुछ कह रहा है, अब कुछ कह रहा है, जबकि विवादों में पहले भी वो रहा है। कई गंभीर आरोप हैं जो संदीप घोष पर हैं। और देखिए जो जानकार बता रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि बाकी जो करप्शन के चार्जेस है उसके ऊपर जब उसको लेकर सवाल पूछा जाता है तो वो जवाब देता है। लेकिन उस रात क्या कुछ हुआ, उस रात क्या कुछ जानता है उस रात के बारे में, उसको लेकर उसके बातें गोलमोल है। 7 दिनों की पूछताछ में वो कई बार सवालों के जवाब में उलटफेर करने की कोशिश करता रहा है। और शायद यही वजह कि इस बात की भी गुंजाइश है कि भविष्य में संदीप घोष के पॉलीग्राफी टेस्ट को भी लेकर परमिशन मांगी जाए। इस बात की भी जानकारी निकल के सामने आ रही है, क्योंकि उसकी बातों से बहुत सेटिस्फैक्ट्री जो जवाब है वो मिल नहीं रहा है। दूसरी बड़ी बात है, पॉलीग्राफी टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे मामले में, संजय रॉय जो कि पूरे मामले में मुख्य आरोपी भी है, उसकी पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर शाम 5:30 बजे डिसीजन आ जाएगा। कोर्ट से परमिशन आते ही जो टेस्ट है वो करवाया जाएगा। 4 दोस्त जिन्होंने उस रात खाना खाया था पीड़िता के साथ, उनका टेस्ट होना भी बहुत जरूरी है। हालांकि उस मामले में कोर्ट से परमिशन मिल गई है, वो टेस्ट कब करवाया जाएगा ये प्रशासन का अपना कॉल है, वो कब करवाते हैं, आज करवाते हैं या कल करवाते हैं। तो ये जो किरदार है सारे, इन किरदारों के पास बहुत सारे जवाब हैं, लेकिन अब तक चूंकि सीबीआई जांच कर रही पूरे मामले की, तो ठीक है अनामिका, लगातार आप बता रही हैं कि एक तस्वीर ग्राउंड से दिखा रही हैं कैसे प्रोटेस्ट की वहां पर सड़क से तैयारी हो रही है। इसके अलावा पुनीता भी उन प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के साथ हैं जो लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीबीआई को अब बर्खास्त प्रिंसिपल संदीप घोष और वो 4 डॉक्टर्स जो उस रात मृतका के साथ डिनर कर रहे थे, इन दोनों की, इन 5 की बल्कि कहेंगे, अब पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मिल गई है, जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जा सकता है। और आपको बता दें, इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि बहुत कुछ सच निकलकर सामने आएगा जो अब तक छिपाया जा रहा है, उस सच से पर्दा उठ सकता है। इसकी इजाजत अब सीबीआई को मिल गई है। ये टेस्ट कब होगा इसका इंतजार करना होगा। ये रिपोर्ट देखिए आप। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप मर्डर केस की सच्चाई अब सामने आने वाली है। वो सच सामने आने वाला है जिसको लेकर सीबीआई लंबे समय से कई संदिग्धों से पूछताछ कर रही थी। दरअसल सीबीआई को संदीप घोष और लेडी डॉक्टर के साथ रात में खाना खाने वाले 4 डॉक्टर्स की पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मिल गई है।